हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित कुशवाहा। तो जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे एंड बहुत सारे लोगों को इसमें डाउट्स आ रहे हैं। कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली कमेंट करके बताया है, तो मैं आप लोगों की एक लाइव डाउट क्लास रखने वाला हूं जो कि कल होने वाली है और मैं कमेंट सेक्शन में आपको टाइम बता दूंगा, तो आप कमेंट सेक्शन जरूर देखना जाकर, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सॉलिड स्टेट में आपको याद होगा हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वर्ड के बारे में डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। टाइप्स ऑफ वर्ड दो टाइप के थे, एक प्लेनर वर्ड था, एक नॉन प्लेनर वर्ड था। क्लियर है? प्लेनर में क्या था? ट्राइगोनल प्लेनर वर्ड था, स्क्वायर प्लेनर वर्ड था। और नॉन प्लेनर वर्ड में क्या था? जो टेट्राहेड्रल वर्ड था, ऑक्टाहेड्रल वर्ड था, स्क्वायर प्लेनर वर्ड था, वो क्यूबिक वर्ड था, ठीक है ना। तो देखो वन बाय वन सब डिस्कस करते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे आज की क्लास में? रेडियस रेशियो कैलकुलेट करेंगे। रेडियस रेशियो होता क्या है और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसको हम लोगों ने क्वेश्चन फॉर्म में लिख लिया, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर दैट कैन बी पुट इन ए ट्राइगोनल वर्ड। देखो यहां पर क्या होगा, तो देखो बच्चों पहले हम लोग ट्राइगोनल वर्ड बनाते हैं। ट्राइगोनल वर्ड आपको याद होगा, अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है तो आपको जरूर याद होगा। तो वहां पर क्या होता है, तीन एटम आपस में टच करते हैं, तो तीनों एटम की रेडियस कितनी है? मैंने कैपिटल आर ले ली, तीनों एटम सेम है, तो देख लेना आप, ठीक है ना। तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। अब बोला कि इसके अंदर देखो ये वॉइड बना, ये कौन सा वॉइड है? ट्राइगोनल वॉइड है। क्लियर है? क्या बच्चों बताओ, इसके अंदर क्या मैं एक स्मॉल आर रेडियस का स्फीयर फिट कर सकता हूं? समझ में आ रही बात आप लोगों को? अब क्वेश्चन ये है कि आपको कभी कभी कैपिटल आर दे दिया जाएगा, बोलेगा बच्चों बताओ स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी? क्या हम लोग निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। देखो मैं बताता हूं आपको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ध्यान से देखना यहां पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो देखो बच्चों यहां पर मैंने क्या किया, इसका सेंटर और इसका सेंटर मैंने कनेक्ट कर दिया, दिख रहा होगा आप लोगों को। अब बच्चों बताओ यहां पर इसकी ये कितने का एंगल होगा? जैसा कि आपको दिख रहा है 60 डिग्री का एंगल है, ये भी 60 है, ये भी 60 है। क्लियर है? अब मैंने क्या किया, देखो ध्यान से, इसके सेंटर को और इसके सेंटर को कनेक्ट कर दिया, तो ये ऐसे कनेक्ट हो गया और यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया, ये हो गया। क्या आ रही बात समझ आप लोगों को? चलो ठीक है, यानी मैंने इस पॉइंट को ए दे दी बोल दिया, ये वाला पॉइंट को मैंने बी बोल दिया और इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया? सी बोल दिया। यानी देखो ये वाला पॉइंट ए है, ठीक है, ये वाला पॉइंट बी है एंड ये वाला पॉइंट सी है। ये दिख रहा है आप लोगों को? अब देखो बच्चों यहां पर देखो, ये तुम्हारा कैपिटल आर है, इसके सेंटर क्या? ये कैपिटल आर है और ये वाला स्मॉल आर है, तो ए से सी की डिस्टेंस कितनी हो गई? देखो ये कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो गया। कैपिटल आर मतलब बड़े वाले एटम की रेडियस, स्मॉल आर मतलब छोटे वाले एटम की रेडियस। क्लियर है? अब देखो बच्चों ये वाला पार्ट क्या होगा, ये ए से बी की डिस्टेंस क्या होगी? ये रेडियस है और इसकी रेडियस कितनी है? कैपिटल आर है, तो मैंने कैपिटल आर दे दिया। अब बच्चों देखो ये एंगल 60 है, तो बताओ ये वाला एंगल कितने का होगा? ये एंगल कितने का हो जाएगा? 60/2 मतलब 30 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? चलो ठीक है। अब देखो वैल्यू कैसे निकालोगे? cos 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? r डिवाइड बाई r प्लस r लिख सकते हो तुम। क्लियर है? अब इसको देखो मैं फिर से रीअरेंज करता हूं, यहां पे क्या होगा, इसको लिख दिया 1/1 प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल आर, मैंने कैपिटल आर से डिवाइड कर दिया। यानी यहां पे देखो वैल्यू कितनी आ रही है? 1/cos 30 डिग्री इक्वल टू आएगा 1 प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल आर। अब आपको cos 30 की वैल्यू पता है, आप यहां पे पुट कर देना। अब यहां पुट करके जब आप सॉल्व करोगे तो स्मॉल r बाई कैपिटल आर की वैल्यू कितनी आएगी? 0.155 आ जाएगी। इसको सॉल्व करने के बाद आएगी। क्लियर है? तो इसको वैल्यू को सॉल्व कर लेना आप लोग। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है, यानी इसको बोलते हैं रेडियस रेशियो। इस जो टर्म है स्मॉल बार बाय आर बाई कैपिटल आर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस रेशियो। क्लियर है? स्मॉल आर मतलब छोटे वाले एटम की रेडियस और कैपिटल आर मतलब बड़े वाले एटम की रेडियस। ऑब्वियस सी बात है, इसकी रेडियस कम होगी और बड़े वाले एटम की रेडियस ज्यादा होगी, तो ये जो रेशियो आएगा हमेशा क्या आएगा? 1 से कम आने वाला है। और इस वाले केस में क्या आया है? ट्राइगोनल वर्ड के केस में 0.155 आया है। यानी अगर आपको कैपिटल आर की वैल्यू पता है और बोलेगा बच्चों बताओ स्मॉल आर की वैल्यू कितनी होगी, तो 0.155 से मल्टीप्लाई कर दोगे कैपिटल आर में, तो स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है आप लोगों को? तो जल्दी से आप लोग नोट करो, मैं आगे डिस्कस करता हूं। तो बच्चों देखो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं स्क्वायर प्लेनर वर्ड। पहले बताते हैं हम लोग। तो जैसा कि मैंने आपको बताया होगा कि स्क्वायर प्लेनर वर्ड किस में बनता है? सिंपल क्यूबिक में बनता है। तो मैं पहले इसको सिंपल क्यूबिक बनाता हूं। तो ये क्यूब हो गया। और सिंपल क्यूबिक में बताओ बच्चों एटम्स कहाँ कहाँ होते हैं? एटम्स कॉर्नर पे होते हैं। तो मैं यहाँ देखो कॉर्नर्स पे एटम बना देता हूँ। ये एक एटम ऐसा हो गया, दूसरा एटम ऐसा हो गया, ठीक है, थर्ड एटम ऐसा हो गया,
एंड फोर्थ एटम ऐसा हो गया। मतलब यहाँ पे चारों एटम्स क्या होते हैं सिंपल क्यूबिक में आपस में टच करते हैं। शायद आपको ऐसे देखने में समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये स्ट्रक्चर को मैं 2D में बना रहा हूँ तो इतने अच्छे से बन नहीं पा रहा है, बट एक्चुअली में 3D में देखोगे तो क्या होगा, चारों एटम्स कहाँ होते हैं कॉर्नर पे और नीचे 4 होते हैं कॉर्नर्स पे। क्लियर है? तो ये क्या करते हैं, ये चारों एटम देखो आपस में देखो इसमें टच कर रहे हैं, बट ये वाला एटम इसके साथ टच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, अगर आपको वो वाला पॉइंट समझ में नहीं आया तो कल की लाइव क्लास अटेंड करना, आपको पूरा समझ में आएगा। जो भी डाउट्स होंगे सारे डिस्कस होंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, ये एटम आपस में टच करते हैं। बताओ बच्चों सिंपल क्यूबिक में ये वैल्यू क्या होती है, एच लेंथ को ए मानते हैं हम लोग। क्लियर है? तो ये वर्ड कहां पर होता है, पहली बात तो 2 पॉइंट लिख लो, ये वर्ड होता है सिंपल क्यूबिक में। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या होगा, देखो ये वर्ड बनता कहां पर है, ये वर्ड बनता है फेस के सेंटर पर। देखो सिंपल क्यूबिक में एटम्स ऐसे होते हैं, देखो मैं एक्चुअल में दिखाऊं तो ये इस टाइप का होता है। सिंपल क्यूबिक में एटम्स क्या होते हैं, 4 कॉर्नर्स में होते हैं, कॉर्नर्स में एटम होते हैं, कहीं होते ही नहीं तो आपस में टच करेंगे। बट यहां पर देखो ये एटम, देखो बीच में जो वर्ड बना हुआ है, इस वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर वर्ड। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। क्लियर है? चलो ठीक है। अब बच्चों देखो ये सेंटर से लेकर ये जो सेंटर के बीच की डिस्टेंस है, देखो ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एज लेंथ बोलते हैं, ए हो गया। अब मैंने मान ली कि जो कैपिटल वाला एटम है, कैपिटल जो बड़ा सर्कल वाला एटम है, उसको हमने बोल दिया कि इसकी रेडियस मान लो कैपिटल आर है। ठीक है, सबकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है, और छोटे वाले की रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है। तो बच्चों देखो यहां से ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, सिंपल क्यूबिक है तो ये क्या होगा, 2r हो जाएगा। क्लियर है? और ये 2r इक्वल टू क्या होता है, a होता है। इसको मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है जब सिंपल क्यूबिक मैंने पढ़ाया हुआ था। क्लियर आप लोगों को? चलो फिर ठीक है। अब देखो यहां पर, अब देखो बच्चों ये समझ में आ गया आपको। अब बच्चों यहां पर ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, इसके सेंटर से लेकर इसके सेंटर के बीच की डिस्टेंस बताओ कितनी होगी। तो देखो ये क्या हो गया, कैपिटल आर हो गया, और ये क्या हो गया, स्मॉल आर हो गया। यानी यहां पर देखो ये जो वॉइड बन रहा है वो कहां बन रहा है, फेस के सेंटर पे बन रहा है। क्लियर है? चलो ठीक है। अब अगर तुम ध्यान से देखो ये वाला जो लाइन है, ये वाली, ये से ले लाइन, तो ये क्या होगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होगा। क्लियर है? क्योंकि सेंटर से मैंने सेंटर को टच कर रहा है और मैंने क्या किया, सेंटर को मिला दिया लाइन, तो ये 2 एटम आपस में टच कर रहा है। तो ध्यान से देखो स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर एक एटम में कितना होगा बच्चों, ये देखो ये वाला पूरा, ये इसके सेंटर से लेकर इसके सेंटर की जो बीच की डिस्टेंस होती है, ये क्या होता है, ये फेस डायगोनल होता है। ध्यान से देखो ये सेंटर और ये सेंटर क्या होता है, फेस डायगोनल होता है कि नहीं होता है। तो ये वर्ड बीच में बनना, तो ये बीच कितना हो जाएगा, टोटल होता है √2a, और हाफ कितना होगा, √2a/2 हो जाएगा। यानी इस यहां से लेकर यहां तक की बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a√2/2। ये होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। चलो फिर ठीक है। अब बस 2 इक्वेशन को सॉल्व कर लो, सीधे क्या आ गया, आंसर आ गया आपका। बस इक्वेशन आपको बनाना सीखना था। कैसे सॉल्व करोगे, देखो यहां पर r की वैल्यू कितनी है, a/2 है, तो यहां पर रखो चलो r प्लस स्मॉल r इक्वल टू a/2 को तुम क्या रख सकते हो, r रख सकते हो, तो मैंने लिख दिया r √2 लिख दिया। अब इस r को वहां शिफ्ट करोगे तो क्या आएगा, स्मॉल r इक्वल टू, ये होता है 1.414 से 1 माइनस हो जाएगा, मतलब क्या बचेगा, 0.414 कैपिटल आर बच गया। यानी स्मॉल आर बाई कैपिटल आर की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.414 आ रहा है। यानी यहां पर स्क्वायर प्लेनर्स में मैं जो रेडियस रेशियो आया वो कितना आया है, 0.414 आया। क्या आपको समझ में आई बात यहां पर? तो और आपको देखो यहां पर अगर आपको कैपिटल आर की वैल्यू दे दी जाए, यानी बड़े स्फेयर की रेडियस पता है, तो आप स्मॉल स्फेयर की रेडियस आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, 0.414 से कैपिटल आर में मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, और ये भी आपको समझ में आ रहा होगा कि स्मॉल आर की वैल्यू छोटी होगी, कैपिटल आर की वैल्यू बड़ी होगी, क्योंकि कैपिटल आर क्या होगा, बड़े एटम का रेडियस है, और स्मॉल आर क्या है, जो लोग फिट कर रहे हैं छोटा सा एटम वॉइड के अंदर, ये उसकी रेडियस है, स्मॉल है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट लगा तो प्लीज कमेंट करके पूछ लेना। तो जल्दी से आप नोट करिए इसको। तो बच्चों नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड के अंदर एक स्मॉल आर रेडियस का स्फीयर फिट करते हैं। तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड क्या होता है, जो कि मैं पहले बता चुका हूं। ये वर्ड कहां पे बनता है, ये एफसीसी में बनता है। पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना था, जो कि मैंने लिखा हुआ था। सेकंड, ये वर्ड एफसीसी में किस जगह पर बनेगा, लोकेशन क्या होगी इसकी, तो लोकेशन होती है एज सेंटर एंड बॉडी सेंटर। याद है आप लोगों को? अगर आपको ये याद नहीं आया तो प्लीज कल की लाइव क्लास अटेंड करना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये वर्ड ऐसे बनेगा। अब एफसीसी पहले बनाओ, देखो क्या होता है। तो चलो पहले एफसीसी बनाता हूं मैं।
तो याद करो बच्चों, एफसीसी में एटम्स कहाँ कहाँ थे? एफसीसी में जो एटम्स होते हैं वो होते हैं कॉर्नर्स में और फेस के सेंटर में। मतलब यहाँ पे एटम्स ऐसे ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है, और इन चारों को टच करता हुआ यहाँ पे क्या होगा, एक एटम रखा होता है इन चारों को टच करता हुआ। मतलब मैं 3D में आपको अगर नहीं दिखा पा रहा हूं तो आप समझने को ट्राई करो। मैं ऊपर वाली फेस बना रहा हूं, देखो ये एक्चुअल में ऐसा था। तो ये होगा चारों कॉर्नर के एटम हो गए और इनके बीच में क्या होगा, एक एटम इनको टच करता हुआ आएगा ऐसे टाइप का। देखो ध्यान से, तो ये होता है एफसीसी की एक फेस मैंने बना के दिखा दिया आप लोगों को। क्लियर है आप लोगों को? चलो ठीक है। अब अगर बच्चों आप ध्यान से देखो एफसीसी में देखो होता क्या है। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनाता हूं मैं। एफसीसी में आपको याद होगा कि कौन कौन से एटम टच करते हैं। देखो ये दो एटम टच कर रहे हैं, यानी ये टोटल डिस्टेंस कितनी होती है, a√2 होती है। तो हाफ डिस्टेंस कितनी होगी, a√2 डिवाइड बाई 2, यानी टोटल कितना होगा, ट्वाइस आर इक्वल टू a√2 डिवाइड बाई 2। ये एक इक्वेशन हो गई जो कि हम लोग ने एफसीसी पढ़ा था तो भी सेम इक्वेशन बनाई थी मैंने, याद होगा आप लोगों को, तो मैंने लिख दिया। ठीक है, अब ये वॉइड कहां बनता है, एज सेंटर पे, बॉडी सेंटर में। तो तुम कोई भी एक पॉइंट ले लो, ठीक है। तो चलो मैं एज सेंटर लेके सॉल्व कर रहा हूं, तो बॉडी सेंटर सॉल्व लेके सॉल्व करोगे तब भी सेम कैलकुलेशन होगी, कोई डिफरेंस नहीं होगा। यानी एज सेंटर पे वॉइड बनता है। देखो वॉइड कैसे बनना तुम ध्यान से देखना। देखो बच्चों यहां पर देखो ये एटम के बीच देखो गैप हो रहा, तो ये जो गैप होगा इस गैप में कौन सा वॉइड बनेगा, इसमें बनेगा तुम्हारा ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्योंकि ये एटम एक्चुअल में क्या होता है, 6 एटम से मिलकर बना हुआ ये गैप। क्योंकि देखो एक एटम ये है, दूसरा एटम ये है, तीसरा एटम ये, चौथा इसी के बगल में होगा, ऐसे इनफाइनाइट क्यूब है, तो पांचवा इसके नीचे वाले में होगा, छठा इसके ऊपर वाले में होगा। यानी ये जो वॉइड बना है कौन सा तुम्हारा, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है ये वाला। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है तो इसकी रेडियस अलग होगी, तो मैंने स्मॉल आर मान लिया। और ये तुम्हारा मेन एटम है तो इसको मैंने कैपिटल आर मान लिया। तो अब ध्यान से देखो, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर के जो बीच की डिस्टेंस है, तो टोटल कितना होता है, टोटल एज लेंथ ए होती है। तो ये वाला इतना पॉइंट कितना हो जाएगा, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ये a/2 हो जाएगा। यानी दो इक्वेशन बन गई कौन सी, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इक्वल टू a/2। समझ में आ रहा? क्योंकि वॉइड कहां पर है, देखो ये वॉइड यहां पर है, इनके बीच में है। 3D में सोचने को ट्राई करो, क्योंकि मुझे 3D में बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, 2D बोर्ड है, ठीक है ना। तो इमेजिन करो यहां पर वॉइड है, तो यहां पर क्या होगा, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये होगा कैपिटल आर, इसकी रेडियस स्मॉल आर, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कितना होगा, ये टोटल ए होता है, ये कितना हो गया, a/2 हो गया। क्लियर है? तो दो इक्वेशन बन गई आप लोगों की। अब बस दो इक्वेशन सॉल्व कर लो, सीधे आंसर आ गया। मैंने क्या किया, देखो यहां से a की वैल्यू निकालो, तो a की वैल्यू यहां से आएगी 2√2r आ गई। क्लियर है? अब इस a की वैल्यू को उठा के यहां रख दो, तो यहां पर देखो ये लिखा हुआ है, तो ये वैल्यू उठा के यहां पर रखो, तो आएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू, यह आएगा 2√2 कैपिटल आर डिवाइड बाई 2। मैंने a की वैल्यू यहां पे रख दिया। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू क्या आ गया, √2 कैपिटल आर आ गया। और कैपिटल आर की वैल्यू कितनी होती है, 1.414 होती है, और 1.414 से 1 माइनस हो जाएगा, यानी यहां पे वैल्यू कितनी आएगी, 0.414 इंटू कैपिटल आर आ जाएगा। क्लियर है? या फिर चलो मैं पूरा सॉल्व करके भी दिखा देता हूं, क्योंकि कुछ लोगों को डाउट हो सकता है इसमें। तो देखो बच्चों यहाँ पर कैपिटल आर अगर उधर शिफ्ट होगा तो क्या आएगा, √2 माइनस 1 आ जाएगा। और √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414, उससे 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 0.414 आ जाएगा। यानी स्मॉल आर बाई कैपिटल आर की वैल्यू कितनी आ गई है, 0.414 आ गई है। यानी स्क्वायर प्लेनर वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड दोनों में रेडियस रेशियो की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। क्लियर है? यानी अगर आपको स्मॉल कैपिटल आर की वैल्यू दे दी जाए क्वेश्चन में, तो बोलेगा स्मॉल आर की वैल्यू कैलकुलेट करो, मतलब 0.414 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधे आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो आप जल्दी से इसको नोट करिए, मैं आगे डिस्कस करता हूं। तो बच्चों देखो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्यूबिक वॉइड के बारे में। इसमें देखो हम लोग स्फीयर फिट करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूं क्यूबिक वॉइड क्या होता है। तो क्यूबिक वॉइड बनता किसमें है, डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, सिंपल क्यूबिक में बनता है। तो आप प्रीवियस लेक्चर देखना, आपको याद आ जाएगा, ठीक है ना। और प्रीवियस लेक्चर, और मैंने क्या बताया था प्रीवियस लेक्चर में, क्यूबिक वॉइड कहां बनेगा, सिंपल क्यूबिक में तो बनेगा, किस लोकेशन पे बनेगा, वो बॉडी के सेंटर पे बनता है। क्लियर है? चलो भी ठीक है, मैं बना के दिखाता हूं आपको। तो ये देखो आप समझ सकते हो, इसमें थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्यूबिक वॉइड मतलब क्या होगा, सिंपल क्यूबिक में एटम्स कहाँ होते हैं, कॉर्नर्स पे होते हैं। तो मैंने कॉर्नर्स पे एटम रख दिया, ये एटम्स रख दिए मैंने, ठीक है। अब बच्चों देखो ये एटम्स मैंने बनाए ऐसे हैं क्योंकि 2D में मैं थोड़ा सही से स्ट्रक्चर बना नहीं पा रहा हूं। तो ये एटम एक्चुअल में इस टाइप से बने, टच कर रहे हैं आपस में,
मैंने वहाँ दिखाया नहीं, बट एक्चुअल में क्या कर रहा है एटम, ये चारों एटम ऐसे टच कर रहा है, मैं वहाँ पे दिखा नहीं पा रहा हूँ आप लोगों को। क्लियर है? तो ऐसे 4 एटम टच करते हैं और इसी के नीचे क्या होता है, 4 एटम और टच करते हैं। तो बीच में जो वर्ड बनता है कहाँ पर, बॉडी के सेंटर में, उस वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, ये वर्ड जो होता है वो क्यूबिक वर्ड होता है। क्या समझ पा रहे हो आप बात मेरी? चलो फिर ठीक है। यानी सिंपल क्यूबिक में देखो 2 इक्वेशन यहाँ पे बनाओगे, तो 2 इक्वेशन क्या होगी, सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, 2r इक्वल टू a होता है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब ये वॉइड कहाँ बन रहा है, बॉडी के सेंटर में। यानी मैं पूछूं ये डिस्टेंस कितनी होगी, बॉडी के सेंटर में बन रहा है, तो बच्चों बताओ ये वॉइड क्या होगा, ये वॉइड 8 एटम से मिलकर बन रहा है। यानी ये वाला वॉइड इन चारों और इन चारों 8 को टच करेगा। क्योंकि क्यूबिक वॉइड कैसे बनता है, 8 एटम से मिलकर बनता है। तो ये वाला वॉइड इन चारों को सबको टच कर रहा होगा। तो इमेजिन करो तुम यहाँ पर, ठीक है ना। तो बीच में बॉडी के सेंटर में वॉइड है और उन चारों एटम को टच कर रहा है, नीचे वाले चारों एटम को टच कर रहा है। तो बॉडी मतलब ये वाला वॉइड सबको टच कर रहा है, मतलब उसको भी टच कर रहा होगा। यानी ये बॉडी के सेंटर वाला वॉइड का एटम सेंटर और उसके सेंटर की जो बीच की डिस्टेंस होगी वो मैं बोल रहा हूँ कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होगी, क्योंकि दोनों टच कर रहे हैं ना। तो उसकी रेडियस कैपिटल आर और इसकी रेडियस स्मॉल आर। यानी यहां पर देखो क्या होगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू, यानी ये डिस्टेंस कितनी हो गई, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो गया। अब ये पूरा होता है बॉडी डायगोनल, तो पूरा होता है a√3, तो हाफ कितना होगा, a√3/2 होगा। मतलब यहां से लेके यहां की जो बीच की डिस्टेंस होगी वो a√3/2 होगी। ये आपकी सेकंड इक्वेशन होगी। बस 2 इक्वेशन बनानी थी, सीधे आंसर आ गया। अब 2 इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो a की वैल्यू ट्वाइस आर रखो यहाँ पर, तो चलो मैं यही बता देता हूं। तो यहाँ आएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू ये ट्वाइस आर इंटू √3/2। तो ध्यान से अगर बच्चों देखो यहाँ पर, तो ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यानी यहाँ पर जो वैल्यू आ रही कितनी आ रही है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू क्या आ रहा है, √3 इंटू कैपिटल आर आ रहा है। क्लियर है आप लोगों को? चलो फिर ठीक है। अब देखो बच्चों मैंने क्या किया, इस आर को वहां शिफ्ट करो, तो यहां पर आएगा √3 माइनस 1 इंटू क्या आ गया, आर आ गया। और √3 की वैल्यू होती है 1.732, और 1.732 से 1 माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 0.732 आएगी। यानी यहां से जो रेडियस रेशियो की वैल्यू आ रही कितनी आ रही है, 0.732 आ रही है। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है। तो यानी अगर आपको कैपिटल आर की वैल्यू पता है तो आप स्मॉल आर की वैल्यू यहां पर क्यूबिक वॉइड में कैलकुलेट कर सकते हैं। कैपिटल आर क्या है, जो एटम से कॉर्नर पे रखे हुए हैं। स्मॉल आर जो कि वॉइड में फिट किया जा रहा है, उस एटम की रेडियस है। ठीक है ना। तो कैपिटल आर दिया होगा तो 0.732 से मल्टीप्लाई करोगे तो स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी। मतलब उस वॉइड में कितनी रेडियस का स्फीयर फिट कर सकते हो वो वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? तो आप जल्दी से इसको नोट करिए, मैं आगे डिस्कस करता हूं। तो बच्चों देखो हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं टेट्राहेड्रल वर्ड के बारे में। तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ टेट्राहेड्रल वर्ड क्या होता है। आपको याद होगा कि ऐसे 3 एटम टच करते हैं आपस में एक दूसरे को, ठीक है, और ऊपर से भी एक एटम रखा होता है, और इन चारों एटम से मिलकर जो वर्ड बनता है बीच में, इन चारों के बीच में, उसको क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वर्ड बोलते हैं। क्लियर है? चलो ठीक है। अब ये टेट्राहेड्रल वर्ड कहाँ बनता है, मैंने बताया था आप लोगों को, FCC में बनता है। और दूसरा पॉइंट मैंने याद करने के लिए बोला था, ये टेट्राहेड्रल वर्ड किस लोकेशन पे बनता है, तो मैं बताऊंगा कि ये बनता है बॉडी के डायगोनल पे। और बॉडी के डायगोनल की कौन सी लेंथ पे बनता है, कॉर्नर से 1/4 लेंथ पर। यानी जितना बॉडी डायगोनल अगर √3 है, √3a, तो कहां बनेगा, √3a/4 पे। यानी ये बनेगा 1/4 लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को? चलो फिर ठीक है। अगर आपको पॉइंट समझ में नहीं आया तो प्लीज कल वाली लाइव क्लास जरूर देखना, ठीक है ना, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। तो FCC देखो यहां पर क्या होगा, FCC देखो पता ही है हम लोगों को एटम्स कहां होते हैं, कॉर्नर और फेस सेंटर पे होते हैं। चलो ठीक है। यानी ये एटम वॉइड कैसे बनेगा, ये एटम ले लो, इसका फेस सेंटर, इसका फेस सेंटर, इसका फेस सेंटर। तुम ध्यान से देखो ये तीनों फेस सेंटर एक प्लेन में दिखेंगे। यानी इस एटम का फेस सेंटर, इस फेस का फेस सेंटर, सुनो ध्यान से, इस फेस का फेस सेंटर, उस फेस का फेस सेंटर, ऊपर वाली फेस सेंटर का फेस सेंटर, ये तीनों देखो एक प्लेन में दिख रहा है तुम्हें। और देखो वो कॉर्नर एटम ऊपर से रखा हुआ है, तो वहां पर एक वॉइड बनेगा, उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। कहां बनेगा, FCC के बॉडी डायगोनल की 1/4 लेंथ पर। ठीक है। तो FCC में जैसा कि पता है आपको क्या होता है, ट्वाइस आर इक्वल टू होता है, FCC में कॉर्नर और फेस सेंटर टच करता है, तो ट्वाइस आर इक्वल टू होगा a√2/2। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई।
तो यहां से बच्चों देखो ए की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, 2√2r आएगा ए की वैल्यू। क्लियर है, चलो ठीक है। अब देखो 1/4 लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल। अब देखो ध्यान से, वॉइड कहां बनेगा, बॉडी डायगोनल की 1/4 लेंथ पे बनेगा, यानी ये जो वॉइड बना है वो इन चारों को टच कर रहा होगा, क्योंकि इन तीनों और इस चौथे के बीच में बन रहा है। तो वॉइड ही मतलब होता है कि 4 एटम को टच करेगा, उसी को टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। तो ये एटम इसको टच करेगा, तो मैं एक्चुअली तो दिखा नहीं पा रहा हूं कि ये एटम क्या होगा, ऐसे टच करेगा सबको, ठीक है। तो टच करेगा तो देखो यहां से इस वॉइड के जो बीच की डिस्टेंस होगी, अब ये तो टच कर रहा है तो ये गैप नहीं है बीच में, मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूं, समझ में आ रही बात, क्योंकि 2D में थोड़ा समझाना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये एटम और ये एटम क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो टच करेगा तो इसकी रेडियस कैपिटल आर है और इसकी रेडियस स्मॉल आर है, तो टच करेगा तो क्या होगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होगा, यानी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो गया। और ये डिस्टेंस कितनी होगी, बॉडी डायगोनल का 1/4 लेंथ होगा, क्योंकि वो कहां बन रहा है, बॉडी के डायगोनल पे बन रहा है, तो वो टोटल होता है √3 है। तो अगर एज लेंथ ए है तो बॉडी डायगोनल कितना होता है, a√3, तो 1/4 लेंथ कितनी होगी, a√3/4, यानी ये वैल्यू कितनी आएगी, a√3/4। क्या आ रही बात समझ में? यानी यहाँ पे 2 इक्वेशन बनानी थी, 2 इक्वेशन बन गए, अब सीधे आंसर आ गया। क्या करोगे, अब यहाँ से a की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो आएगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्वल टू, ये आएगा 2√2 इंटू √3/4, ठीक है। तो वैल्यू कैंसिल करोगे तो वैल्यू आएगी कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्वल टू आएगा √3/2 आ जाएगा। कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है, ये आ गया। और यहाँ पर ये r लिखा हुआ है, तो ये r है, क्योंकि यहाँ पे r लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने मिस कर दिया था। अब इसको तुम सॉल्व करोगे, देखो कैपिटल R से डिवाइड कर दो, तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल R इक्वल टू √3/2। अब √3 की वैल्यू रखो 1.732 और √2 की वैल्यू रखो 1.414, तो स्मॉल r बाई कैपिटल R की वैल्यू आएगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो स्मॉल r बाई कैपिटल R आएगा 0.225 आएगा। तो प्लीज सॉल्व करके बताना ये वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है ना। यानी यहाँ पे जो रेडियस रेशियो आया है टेट्राहेड्रल वॉइड में, वो कितना आया है, 0.225 आया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कैपिटल R बड़े एटम की रेडियस है, जो 4 एटम रखे हुए हैं, तो स्मॉल r किसकी रेडियस होगी, जो भी वॉइड में जो एटम जो फिट कर सकते हो मैक्सिमम कितनी रेडियस का, वो स्मॉल r की वैल्यू होगी। यानी अगर आपको कैपिटल R की वैल्यू पता है तो आप स्मॉल r की वैल्यू निकाल सकते हो, यानी टेट्राहेड्रल वॉइड की वैल्यू निकाल सकते हो, जो भी तुम एटम वॉइड में फिट कर रहे हो। यानी मैक्सिमम तुम क्या करोगे, कैपिटल R पता है 0.225 से मल्टीप्लाई कर दो, तो स्मॉल r की वैल्यू आ जाएगी, यानी उस रेडियस का स्फीयर तुम उस वॉइड के अंदर एग्जैक्ट फिट कर सकते हो, ठीक है। तो आप जल्दी से इसको नोट करो, मैं आगे डिस्कस करता हूं। तो बच्चों देखो, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि रेडियस रेशियो की वैल्यू, मैं आइडियल रेडियस रेशियो की बता रहा हूं, ठीक है ना। वैल्यू ट्राइगोनल वॉइड में कितनी आ रही है, तो स्मॉल r बाई कैपिटल R की वैल्यू आ रही है 0.155, ठीक है ना। यहां पर देखो स्मॉल r बाई कैपिटल R की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.225। इसमें देखो स्मॉल r बाई कैपिटल R की वैल्यू कितनी आई है, 0.414। और यहां पर देखो स्मॉल r बाई कैपिटल R की वैल्यू कितनी आई है, 0.732। क्लियर है। तो ये जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू कैसी है, आइडियल वैल्यू है, ठीक है। अब मैं आइडियल क्यों बोल रहा हूं, देखो ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो देखो बच्चों यहाँ पर जैसे चलो मैं ये वाला वर्ड लेता हूँ, ये पहला वाला ट्राइगोनल वर्ड लेता हूँ, क्लियर है। अगर बच्चों देखो यहाँ पर मैं ट्राइगोनल वर्ड बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, ट्राइगोनल वर्ड क्या था, ये कैपिटल R हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। अगर मैंने बोला बच्चों बताओ, यहां पे स्मॉल r बाई कैपिटल R की वैल्यू अगर मैंने कितनी ले ली, 0.115 ले लिया, ठीक है, यानी मैंने एग्जैक्ट इतनी वैल्यू ले ली। यानी कैपिटल R की वैल्यू अगर तो आपको पता है, कैपिटल R मतलब ये हो गया, ठीक है, स्मॉल r मतलब इसके बीच का एटम हो गया। अगर आप कैपिटल R में एग्जैक्ट 1.55 का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जो रेडियस आएगा वो जो एटम फिट होगा एग्जैक्ट फिट होगा, इस टाइप से फिट होगा। क्लियर है आप लोगों को, देख लो यहां पर ध्यान से देखो आप लोग, क्लियर है। अब देखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंटरेस्टिंग बात देखना ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखो मैंने बच्चों क्या किया, यहां पर देखो थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं। मैंने बोला कि नहीं मैं इतनी वैल्यू नहीं लूंगा, मैं क्या करूंगा, स्मॉल r बाई कैपिटल R की वैल्यू क्या करूंगा, 0.155 से कम से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो 0.155 से कम से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 0.154 से मल्टीप्लाई कर दियो, या 0.153 से मल्टीप्लाई कर दिया, तब उस केस में क्या होगा, तब उस केस में होगा कि यहां पर जो रेडियस आएगा एक्चुअल में वो इतना कम होगा कि इन दोनों को तीनों को टच ही नहीं कर रहा होगा।
क्या समझ पा रहे हो बात मेरी यहाँ पर? यानी यहाँ पे एग्जैक्ट फिट हो गया, जबकि यहाँ पर क्या होगा, उससे छोटा लिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू से छोटी ले ली मैंने। क्लियर है? चलो ठीक है। अब मैंने बच्चों यहाँ पे क्या किया, देखो ध्यान से देखना, ये देखो अब मैंने क्या किया, यहां पर ये वाली वैल्यू जो है स्मॉल आर बाई कैपिटल आर की वैल्यू, ये मैंने क्या की 0.155 से ज्यादा ले ली। अब ज्यादा लोगे तो ये जो वॉइड होगा बड़ा हो जाएगा, यानी ये इस टाइप का होगा। ध्यान से देखो, यानी ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, ये वॉइड हो गया, देखो ध्यान से, यानी ये स्मॉल आर हो गया और ये सब कैपिटल आर हो गया। यानी अगर एग्जैक्ट वैल्यू के बराबर लोगे तो क्या होगा, एग्जैक्ट में स्फीयर फिट कर सकते हो, ठीक है। अगर उससे कम वैल्यू लोगे तो इससे छोटा स्फीयर होगा, तो तीनों को टच ही नहीं कर रहा होगा। अगर इससे ज्यादा वैल्यू ले लोगे तो क्या होगा, वो उससे बड़ा हो जाएगा, वॉइड से भी बड़ा हो गया, मतलब अब ये आपस में टच नहीं करेंगे। इतना समझ में आया आप लोगों को? चलो ठीक है। अब बच्चों जो हम लोग कैपिटल आर और स्मॉल आर ले रहे हैं, ये अब सोचो एक्चुअल में ये है क्या, ये एटम्स ही तो है। क्लियर है? ये आयंस ही तो है। आगे बात समझना आप लोगों को? यानी एक्चुअल में जो ये बड़ा वाला साइज है, ठीक है ना, ये एक्चुअल में कैटायन और एनायन है। हम लोग अभी सॉलिड के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे NaCl का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो उसमें Na प्लस है और Cl माइनस है, यानी एक कैटायन है तो दूसरा क्या है वहां पर, एनायन है। क्लियर है? तो बच्चों देखो यहां पर ये भी हो सकता है कि कैटायन का साइज बड़ा हो और एनायन का साइज छोटा हो, या फिर तुम ये भी मान सकते हो कि एनायन का साइज बड़ा हो, कैटायन का साइज छोटा हो। दोनों में कोई भी केस हो सकता है। क्लियर है? तो किसी एक का साइज छोटा होगा और दूसरे का साइज बड़ा होगा, तो जिसका साइज बड़ा होगा वो ये वाले एटम्स होंगे, और जिनका साइज छोटा होगा वो क्या होंगे, सेंटर पे होंगे, यानी वो वॉइड में होंगे। तो बच्चों देखो यहां पर कैटायन का साइज बड़ा हो सकता है और एनायन का साइज छोटा हो सकता है, या फिर यहां ये भी केस हो सकता है कि एनायन का साइज बड़ा हो और कैटायन का साइज छोटा हो। दोनों ही केस हो सकते हैं, यानी कैटायन और एनायन दोनों का साइज क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्लियर है? तो उनमें से एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, तो जिसका साइज बड़ा होगा वो ये वाले एटम्स होंगे, और जिनका साइज छोटा होगा वो एटम्स कहां होंगे, वॉइड के अंदर होंगे। क्लियर है? जिनका साइज बड़ा होगा वो ये वाले एटम होंगे और जिनका साइज छोटा होगा वो वॉइड के अंदर होंगे। क्लियर है आप लोगों को? चलो ठीक है। अब देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात आने वाली, ध्यान से देखो यहां पर। अब बच्चों मैंने मान लिया कि एनायन का साइज बड़ा है और कैटायन का साइज छोटा है। आप कैटायन भी बड़ा मान सकते हो, एनायन छोटा मान सकते हो, आपके ऊपर है। तो मैं मान रहा हूं कि एनायन का साइज बड़ा है, मतलब ये वाले एनायंस है, ठीक है, तो बीच वाला क्या हो गया, कैटायन हो गया। वैसे देखो ये वाले एनायंस हो गए, ठीक है, और ये वाला क्या हो गया, कैटायन हो गया। वैसे ये वाले क्या हो गए, एनायंस हो गए, और ये क्या हो गया, कैटायन हो गया। क्लियर है आप लोगों को? चलो ठीक है। एक्चुअल में यहां पर आप क्रिस्टल ही तो रख रहे हो ना, आयनिक क्रिस्टल, तो वहां पर एक कैटायन होगा तो एक एनायन होगा, तो मैंने यहां पर रख दिया। अब बच्चों देखो यहां पर तीनों में मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सी है, तुम अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पर एनायन एनायन टच कर रहे हैं, और एनायन एनायन में क्या होता है, रिपल्शन होता है। यानी एक्चुअल में यहां पर एनायन एनायन भी टच कर रहे हैं और कैटायन एनायन भी टच कर रहे हैं, यहां पे दो चीजें टच हो रही है, देखो। क्लियर है? यहां पर तुम देखोगे तो क्या होगा, सिर्फ एनायन एनायन टच कर रहा है, यहां पर कैटायन एनायन टच नहीं कर रहा है। मतलब यहां पे अट्रैक्शन फोर्स भी लग रहा है, अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन फोर्स, और यहां पर देखो सिमिलर चार्ज में रिपल्शन फोर्स भी लग रहा है, जबकि यहां पर सिर्फ रिपल्शन लग रहा है, अट्रैक्शन नहीं लग रहा है। मतलब ये मोस्ट अनस्टेबल फॉर्म हो गई। देखो यहां पर ध्यान से, तो इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, मोस्ट अनस्टेबल फॉर्म। क्लियर है? जबकि ये वाली फॉर्म मोस्ट स्टेबल फॉर्म होगी, क्यों? क्योंकि यहां देखो एनायन एनायन को टच नहीं कर रहा है, यानी यहां पर एनायन एनायन को टच नहीं कर रहा है, मतलब रिपल्शन नहीं लग रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर कैटायन एनायन को टच कर रहा है। क्लियर है? यानी इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म है। क्या आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो इन तीनों फॉर्म में मोस्ट स्टेबल फॉर्म ये है और मोस्ट अनस्टेबल फॉर्म ये है। तो अगर मैं बच्चों आपसे पूछूं कि बताओ अगर आयोनिक क्रिस्टल रियल लाइफ में कौन सी चीजें एग्जिस्ट करती हैं जो बहुत स्टेबल होती हैं, और इन तीनों में स्टेबल फॉर्म कौन सी है, ये वाली फॉर्म। यानी ये वाली जो वैल्यू आई थी, ये कौन सी वैल्यू थी, ये एक्चुअल में आइडियल वैल्यू थी, जबकि ऐसी वैल्यू नहीं होती। आयनिक क्रिस्टल किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें रेडियस रेशियो की वैल्यू क्या होती है, जितनी वैल्यू आती है एक्चुअल में उससे ज्यादा होती है, क्योंकि उस केस में सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, रिपल्शन लगेगा ही नहीं, मतलब सबसे स्टेबल फॉर्म हो जाएगी। क्लियर है? तो मैं इस पार्ट को देखो रफ करता हूं।
तो देखो बच्चों ये वाली फॉर्म क्या हो गई, मोस्ट स्टेबल फॉर्म हो गई। यानी अब देखो जो रेडियस रेशियो की जो वैल्यू एक्चुअल में नेचर में जो होती है वो देखो कितनी होती है, यानी यहां पर जो स्मॉल आर बाय कैपिटल आर की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0.155 से एक्चुअल में ज्यादा होगी। तो 0.15 कौन सी वैल्यू, ये एक आइडियल वैल्यू है। क्लियर है। तो नेचर में जो मिलते हैं क्रिस्टल वो 0.155 से ज्यादा होंगे, बट कम किससे होंगे, 0.225 से कम होगा। जबकि यहां पे स्मॉल आर बाय कैपिटल आर कितना होगा, 0.225 से ज्यादा होगा और 0.414 से कम होगा। क्लियर है। यहां पर अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, एक्चुअल में 0.414 तो क्या है तुम्हारा, ये एक आइडियल वैल्यू, बट एक्चुअल में इससे ज्यादा वैल्यू होगी, लेकिन कम किससे होगी, 0.732 से। ठीक है। अब यहां पर देखो 0.732 है आइडियल वैल्यू, तो ये रेडियस रेशियो से ज्यादा आएगा, यानी 1 से कम होगा। अब बताओ क्या 1 से ज्यादा हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि कैपिटल आर का साइज बड़ा होगा, स्मॉल आर का साइज छोटा होगा। तो जब भी आप रेशियो लोगे तो हमेशा क्या होगा, 1 से कम रेशियो आएगा। तो 1 से कम वाले मैंने सारे केस देखो यहां डिस्कस कर दिए। ठीक है ना। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट करो। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछना मुझसे। ठीक है ना। तो आप नोट करिए इसको। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। मैं रब करता हूं। तो बच्चों मैं आपको यहां बताना चाहूंगा एक अच्छी सी बहुत इंपॉर्टेंट बात, हेक्सागोनल यूनिट सेल के बारे में। देखो ये क्या होती है, इस यूनिट सेल देखो कैसा होता है, यहां पर ये इस टाइप का होगा, हेक्सागोनल बना होगा। देखो यहां पर ये ऐसा हो गया। ठीक है। यानी यहां पे जो एटम्स होते हैं कॉर्नर पे, इस यूनिट सेल में देखो एटम्स कहां है, देखो हेक्सागोनल बना हुआ है। यहां पे एटम्स क्या होंगे, इसके कॉर्नर पर होते हैं। ठीक है। तो यानी ये कॉर्नर देखो इससे कनेक्टेड होता है, ध्यान से देखो, ये इससे टच होगा, ये इससे होगा। ध्यान से देखते रहो आप लोग। ठीक है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके पूछना। और बच्चों देखो इस हेक्सागोनल दो फेसेस के बीच में 3 एटम्स और होते हैं। ठीक है ना। और वो तीनों एटम क्या होते हैं, इनके अंदर होते हैं। यानी कि मैं देखो बात करूं बच्चों, यहां पर भी देखो ऐसा होता है। यानी एक्चुअल में ये एटम्स इसको टच करते हैं। ये एटम जो होता है इन सातों छह एटम को क्या कहता है, टच करता है। तो मैं देखो इसको आपको 3D में दिखा नहीं सकता हूं, एक्चुअल में 2D में बोर्ड पे बना रहा हूं ना, तो इतना परफेक्शन नहीं आ रहा मतलब। तो ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा। अब इमेजिन करो कि ये एटम्स है, वो 6 एटम को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। ठीक है। तो पहला सवाल तो पूछा जाएगा, बताओ बच्चों इसका लैटिस पॉइंट कितना होगा। यहां पे देखो लैटिस पॉइंट कितना है, यहां पे देखो एटम्स क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 और 7 14 और 3 कितना हो गया, 17। तो लैटिस पॉइंट कितना है, यहां पर 17 है। क्लियर है आप लोगों को। चलो फिर ठीक है, नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। सेकंड पॉइंट देखो, आपसे जेड की वैल्यू पूछी जाएगी। तो बच्चों अगर यहां पे अगर तुम देखो ये वाला जो एटम होगा वो एक्चुअल में 6 यूनिट सेल में शेयर हो रहा है। कैसे, देखो मैं आपको दिखाता हूं। मैं एक बार ट्राई करता हूं समझाने के लिए आपको। देखना, ध्यान से देखना आप लोग। जैसे मैं ये वाले एटम की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे देखो एक ऐसे यूनिट सेल होगी, एक यहां पर ऐसी यूनिट सेल होगी। तो यहां पे जो एटम्स होगा देखो इसके 3, देखो यहां पर 3 नीचे यूनिट सेल है, एटम है, उसके ऊपर 3 यूनिट सेल है। तो एक्चुअल में जो ये वाला एटम होगा देखो 6 एटम्स 6 यूनिट सेल में डिवाइड होगा। 3 जो तुम्हें नीचे दिख रही है और 3 इसके ऊपर होंगी। क्लियर है। तो यहां पर देखो 6 एटम्स, ये कितने एटम्स है, देखो 1 2 3 4 5 6 और 6 नीचे है। तो ये क्या हो गया, 12 इंटू 1/6 हो जाएगा। क्या आ रही बात समझ आप लोगों को। चलो ठीक है। अब जो फेस सेंटर वाला जो एटम होता है वो कितना होता है, वो 2 है। एक ये है और एक ये है। ये एटम्स कितने को टच करते हैं, ये 2 यूनिट सेल में होता है, एक इस वाली यूनिट सेल में, एक इसके पीछे वाली यूनिट सेल में। ठीक है। तो 12 लैटिस पॉइंट प्लस 2 कितना हो गया, 14 हो गया। अब 3 बचे। ये तीनों जो एटम्स होते हैं वो पूरे हेक्सागोनल यूनिट सेल के अंदर होते हैं, यानी पूरे के पूरे क्या होते हैं, एक ही यूनिट सेल में होते हैं। क्लियर है आप लोगों को। यानी यहां पे जो जेड की वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 2 + 1 + 3, यानी यहां पे जेड की वैल्यू कितनी आ रही है, जेड की वैल्यू 6 आ रही है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। क्या आ रही बात समझ आप लोगों को। यानी नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल हेक्सागोनल में कितना आता है, 6 आता है। ठीक है।
अब देखो बच्चों, इसका थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है, ये भी मैं आपको 3D में नहीं दिखा सकता हूं, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। जो इसमें ऑक्टाहेड्रल वर्ड बनते हैं किसमें, हेक्सागोनल यूनिट सेल में, वो कितने बनते हैं, वो 6 बनते हैं। ठीक है, और ये याद करने से हो जाएगा, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा किस लोकेशन में बनते हैं, तो याद करने से सफिशिएंट है आपके लिए। अब टेट्राहेड्रल वर्ड पूछेगा कितने बनते हैं, ये 12 बनते हैं। तो हेक्सागोनल में पूछा जाएगा ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितने बनते हैं, 6, और टेट्राहेड्रल वर्ड कितने बनते हैं, 12 बनते हैं। क्लियर है, चलो ठीक है। अब बच्चों पूछ लेगा कि अगर ये एटम की रेडियस कैपिटल आ रहा है और जो एज लेंथ है वो कितनी है, ए है, तो यहां पर देखो क्या होता है, फिफ्थ पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ए इक्वल टू क्या होता है, हेक्सागोनल यूनिट सेल में ट्वाइस आर होता है। ठीक है, और 6 नंबर आपसे पूछेगा वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल, तो वॉल्यूम क्या होगा, 24√2r³ होगा। तो ये छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगर मैं इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालूंगा तो पैकिंग फ्रैक्शन भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, वैल्यू कितनी आएगी, 74% आएगा। परसेंट की बात कर रहा हूं मैं, 100 से देख रहा हूं, ठीक है ना। तो बच्चों इतने सारे पॉइंट आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको ये याद रहना चाहिए। ये दो तो आपसे लोकेशन सिर्फ याद है तो पूछा जाएगा, बस याद रखना है आपको, जेईई और नीट दोनों में पूछा जाएगा, ठीक है ना। 6 और 8 और 12 याद रखना है। ए की वैल्यू तो आपको दिख रहा होगा, एक्चुअल में जब ये दो एटम टच कर रहे हैं, टच करेंगे तो ट्वाइस आर इक्वल टू ए, मतलब वो भी समझ में आ गया। 6 वाली वैल्यू नीट और जेईई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, बट एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप आईआईटी एडवांस के स्टूडेंट हो तो ये आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, पूरी मैथ यूज होती है, ठीक है ना। बाकी नीट के लिए तो ये इंपॉर्टेंस नहीं है, तो ये सिर्फ याद करने से भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था, ठीक है ना। अब मैं इसके बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। तो बच्चों देखो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा हुआ है, ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ, ये अभी इसमें क्वेश्चन में मैं यूज़ करने वाला हूँ। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि एफसीसी के बारे में, एफसीसी में जेड की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है, एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड भी कितने होते हैं, इसमें 4 होते हैं, और टेट्राहेड्रल वर्ड कितने होते हैं, 8 होते हैं। क्लियर है। तो देखो बच्चों मैं यहाँ इसको लिख सकता हूँ कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितने होते हैं, जितनी जेड की वैल्यू होती है, क्योंकि जेड की वैल्यू 4 है, और टेट्राहेड्रल वर्ड कितने होते हैं, जो 2 जेड की वैल्यू होती है। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को, ठीक है। अब देखो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ बच्चों HCP लिखा हुआ है, ठीक है ना, या फिर हेक्सागोनल यूनिट सेल है, ठीक है ना, मैं लिख देता हूं यहां पर, हेक्सागोनल यूनिट सेल के बारे में बताता हूं मैं। तो हेक्सागोनल यूनिट सेल जो होती है उसमें देखो बच्चों जेड की वैल्यू कितनी होती है, जेड की वैल्यू 6 होती है, जबकि ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितने होते हैं, वो भी 6 होते हैं, जबकि टेट्राहेड्रल वर्ड कितने होते हैं, वो 12 होते हैं। यानी मैं बोल सकता हूं कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितने होते हैं, जितनी क्या होती है, जेड की वैल्यू होती है। टेट्राहेड्रल वर्ड कितने होते हैं, जितनी 2 जेड की वैल्यू होती है। क्लियर है। यानी देखो बच्चों कभी भी एफसीसी दिया हो या फिर एच हेक्सागोनल दिया हो, तो बच्चों ये देखो शॉर्टकट आपको याद रखना है कि बोलेगा बताओ बच्चों यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितने होंगे, जो जेड की वैल्यू होगी। तो इसमें जेड की वैल्यू 4 होती है तो इसमें ऑक्टाहेड्रल वर्ड 4 होंगे, इसमें जेड की वैल्यू 6 होती है तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितने होंगे, 6 होंगे। और टेट्राहेड्रल वर्ड क्या होते हैं, ट्वाइस जेड होते हैं, मतलब ये 4 होता है तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, और ये 6 होता है तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो बच्चों देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, 1 बाय 1 इसको सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपसे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बहुत ही सिंपल है, देखो मैं बताता हूँ सॉल्व कैसे करते हैं। तो बोला इंपिरिकल फॉर्मूला आपको डिटरमाइन करना है, कैसे देखो बोला कि एक ए है, जो एटम्स कहाँ है, ए एटम्स है कॉर्नर पे, यानी कॉर्नर्स कितने होते हैं, 8 इंटू 1/8, यानी यहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। क्लियर है। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना होगा, बी के एटम कहाँ पर है, फेस के सेंटर पर है, फेस कितनी होती है 6, और हर फेस सेंटर का एटम क्या होगा, 2 यूनिट सेल में शेयर होगा, तो पर यूनिट सेल में कितना आएगा 1/2, यानी वैल्यू कितनी आ गई 3। क्लियर है। यानी हर यूनिट सेल में ए के कितने एटम है, इफेक्टिव एटम 1 है, और बी के इफेक्टिव एटम कितने हैं, 3 है, तो पर यूनिट सेल में क्या होगा, एक AB3 होगा। ठीक है, और यही इसका क्या हो गया, इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को, चलो ठीक है। अब देखो बच्चों ये वाला देखते हैं। अब बोला कि ए एटम्स है, वो कहाँ पर है, उनकी लोकेशन कहाँ है, फेस का सेंटर प्लस कॉर्नर दोनों जगह दिया हुआ है। फेस कितनी होती है 6, और हर फेस पे क्या होता है, 2 यूनिट सेल में शेयर होता है, तो इसलिए 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 8 कॉर्नर है और इंटू 1/8, यानी यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है 3 + 1 4, यानी जेड की वैल्यू कितनी आ गई है 4 आ गई है। अब बी एटम की देखो लोकेशन कहाँ पर है, एज के सेंटर में है और बॉडी के सेंटर में है। बोल रहा बताओ इनका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा।
तो एज कितनी होती है, 12 एज होती है और हर एज सेंटर 1/4 होता है शेयर, ठीक है। यानी 4 यूनिट सेल में शेयर होगा तो पर यूनिट सेल में 1/4 आएगा। तो मैं इफेक्टिव एटम्स निकाल रहा हूँ, बॉडी सेंटर एक होता है और वो पूरा इसी यूनिट सेल के अंदर होता है, तो वैल्यू कितनी आएगी, 3 + 1 कितना आ गया, 4 आ चुका है, ठीक है। यानी यहाँ पर जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 4। क्लियर है। यानी यहाँ पर देखो उसके पर यूनिट सेल में कितने मॉलिक्यूल है, ए के 4 एटम है और बी के 4 एटम है। बट मुझे निकालना क्या है, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है, और इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, इनका रेशियो होता है, मतलब 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ए बी आ जाएगा। क्या क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो अच्छा देखो, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, 4th वाला पहले डिस्कस कर लेते हैं। बोला ए एटम कहाँ पर है, एफसीसी में है। तो जैसा कि मुझे पता है कि एफसीसी में जेड की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है। यानी एक एटम्स कहाँ पर है, कॉर्नर पे है और फेस के सेंटर पे है, ठीक है। तो ये जेड की वैल्यू 4 हो गई, क्योंकि एफसीसी में जेड 4 होता है। और बी के एटम्स 100% टेट्राहेड्रल बॉडी में है, और टेट्राहेड्रल बॉडी कितने होते हैं, 8 होते हैं। 8 का 100% हो गया तो 100/100, ठीक है। यार वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गया। तो ये किसके एटम्स हो गए, बी के एटम्स हो गए। यानी एक एटम पर यूनिट सेल में 4 है और बी के एटम कितने हैं, 8 है। यानी इसका इंपेरिकल फॉर्मूला कितना हो जाएगा, AB2 हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लो, मैं रफ करूं इसको। और बच्चों देखो, इसमें आपसे ये भी पूछ सकता है कि मान लो बच्चों कि यहाँ पर जो बी के एटम्स है कहाँ पर है, 50% टेट्राहेड्रल वॉइड में है। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे, तब यहाँ पे देखो कैसे सॉल्व करोगे। अब होते हैं 8 टेट्राहेड्रल वॉइड, अब इसका 50% लेना है, मतलब क्या होगा, 50% ले लिया, वैल्यू कितनी आ गई, 4। यानी क्या आएगा, A4B4, मतलब फॉर्मूला क्या आ गया, इंपेरिकल फॉर्मूला AB आ गया। क्या आई बात समझ में आप लोगों को। चलो फिर ठीक है, तो मैं इस पार्ट को रफ करता हूँ पूरे को। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पर 4th, ये 3rd वाला क्वेश्चन देख लो। यहाँ पर ये लिखा हुआ जो O-2 के टर्म्स है वो कहाँ पर है, फेस के सेंटर पे है, ठीक है। तो मैं O-2 के कहाँ रखते हैं, फेस के सेंटर कितने होते हैं, 6 होते हैं, और हर फेस सेंटर 2 यूनिट सेल में शेयर होता है, इसलिए 1/2, यानी वैल्यू 3 आ रही। अब बोला Ca+2 के टर्म्स कितने हैं, कॉर्नर पे हैं। कॉर्नर मतलब कहाँ होगा, देखो 8 कॉर्नर होते हैं, हर कॉर्नर के लिए 1/8, तो वैल्यू ये 1 हो गई, ठीक है। अब बोला Ti कहाँ पर है, तुम्हारा बॉडी के सेंटर पे है। आई बात समझ में आप लोगों को। तो Ti को चलो बॉडी के सेंटर पे रखो, तो Ti रखो, यहाँ पे कितना आएगा, ये बॉडी सेंटर कितना होता है, 1 होता है, इंटू 1, वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है। तो यानी इसका जो ये Ti का टर्म 1 है, Ca 1 है, और O कितना है, 3 है पर यूनिट सेल में। तो इसका देखो फॉर्मूला आएगा TiCa, तो वैल्यू आ रही है CaTiO3 आ गया। क्लियर है। अब बच्चों पूछा गया ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो इसकी, तो चलो इसको मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, तो आएगा +2 + x, ठीक है, +3 × -2 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, +4 आ रही है। मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +4 हो जाएगी। क्या क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक। तो ऐसे बहुत ही सिंपल टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर सॉल्व ना हो रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, मैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे डिस्कस कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब देखो सेम यही क्वेश्चन है, आपसे अब इसमें पूछ देगा कि बताओ बच्चों इसका इंपेरिकल फॉर्मूला बताओ, कब। देखो मैं बताता हूं कब, बोलेगा इसका इंपेरिकल फॉर्मूला बताओ कब, व्हेन वन बॉडी डायगोनल इज रिमूव्ड। जब एक बॉडी डायगोनल को रिमूव कर दिया गया तब बोलेगा बताओ इसका बच्चों इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। तो एक बॉडी, देखो फेस कितने होते हैं, 6। एक बॉडी डायगोनल को रिमूव करने का मतलब है कि उस बॉडी डायगोनल तो ये होता है, पहले तो ये समझो, उस कॉर्नर को उस कॉर्नर से कनेक्ट कर दो, यानी इस बॉडी डायगोनल से जितने भी एटम टच कर रहे होंगे उस एटम को तुम्हें रिमूव करना पड़ेगा। तो बताओ फेस का सेंटर क्या बॉडी डायगोनल को टच करता है, नहीं करता है, मतलब ये एटम चेंज नहीं होंगे, यानी 6 × 1/6 ही रहेगा यहाँ पर, ठीक है। प्लस बताओ कितने कॉर्नर 8 होते हैं, कितने कॉर्नर कम हो जाएंगे, एक बॉडी डायगोनल 2 कॉर्नर को टच करता है, मतलब 8 कॉर्नर ही रहेंगे, अब 6 कॉर्नर रह जाएंगे, तो ये हो जाएगा। अब बच्चों इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, ये आएगा 3 + 3/4, वैल्यू कितनी आएगी, 15/4 आ गया, ये एक ही वैल्यू आ गई। क्लियर है, चलो ठीक है। अब बच्चों बी के एटम्स निकालते हैं।
एज के सेंटर, एक बॉडी डायगोनल में मतलब कितने एज सेंटर होते हैं, एक भी एज सेंटर नहीं होता है, मतलब यहां पर भी कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। बॉडी सेंटर क्या होता है, हाँ बॉडी डायगोनल बॉडी सेंटर से पास होता है, यानी ये वाला एटम क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, यानी वैल्यू कितनी होगी 1 से 0 एटम हो गया, यानी ये वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है। ये किसकी वैल्यू हो गई, बी की वैल्यू हो गई। क्या आई बात समझ में आप लोगों को? यानी इसका देखो फॉर्मूला क्या आएगा, ए के एटम्स है 15/4 एंड बी के एटम्स कितने दिए हुए हैं, यहाँ पर 3 दिया हुआ है। अब इंपेरिकल फॉर्मूला मतलब रेशियो होता है, 3 से डिवाइड कर दो तो इसका आएगा वैल्यू, ए का आएगा 5/4 और बी कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करोगे तो ए 5 और बी 4 आएगा। ये क्या हो गया, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया, किसका, इस वाले क्वेश्चन का। क्लियर है आप लोगों को? तो आप लोग क्या करो, जल्दी से नोट करो। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, और कल की लाइव क्लास के बारे में भूलना मत, ठीक है ना? कल लाइव क्लासेस होंगी आपकी, तो कमेंट सेक्शन में मैं कमेंट करके बता दूंगा टाइमिंग क्या रहेगा, नोट करिए आप।